तबिता। वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता। यस गाइस, आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम सीखेंगे फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स होता क्या है। यानी कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए ये पता लगाना ज़रूरी है कि ये वाला सामान आपके लिए फाइनल गुड्स है और ये इंटरमीडिएट गुड्स है। आखिर ये भला है क्या। देखो, जो भी आप अपने घर में सामान लेके आते हो ना गाइस, खाने पीने का, फ्रिज टीवी खाओगे तो नहीं, लेकिन रखने के लिए ले आए हो, है ना, वो भी ज़रूरत का आपका सामान है। सो ये सारा सामान हमारे लिए फाइनल गुड्स कहलाता है। ठीक है, फाइनल गुड्स गाइस वो होता है जिसे हम कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस में यूज़ करते हैं। लेट सपोज आपने एक छोटी सी दुकान खोली और उस दुकान में आपने प्रिंटर रख दिया कि मैं प्रिंट करके चीज़ें, मतलब प्रिंटिंग का काम आपने स्टार्ट कर दिया। सो जो आपने प्रिंटर डाला है वो आपके लिए फाइनल गुड्स है, बिकॉज आपने उसे इन्वेस्टमेंट कर दी, उस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट प्रिंटर में कर दी। सो प्रिंटर इज योर फाइनल गुड्स। सो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं गाइस, जिसे आप कंज्यूम करते हो, अब उसके बाद उसका कोई और यूज़ नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी उसे कंज्यूम कर लिया। सो उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। या फिर आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया, सो वो भी आप उसे यूज़ ही कर रहे हो, सो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। सो फाइनल गुड्स आर आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। अब आती है बात इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं गाइस जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे। सिंपल सी भाषा में बोलूँ, जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे, या तो आपने उसे रीसेल पर्पस के लिए लिया है या फिर आपने उसे फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करना है। जैसे सपोज प्रिंटर का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर आपने प्रिंटर की गाइस दुकान खोली होती और आप प्रिंटर वहाँ से बेच रहे होते तो वो प्रिंटर आपके लिए क्या बन जाता, इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट। ठीक है, और फर्दर प्रोडक्शन यानी कि अगर उस चीज़ प्रिंटर में अभी और काम होना बाकी है, फिर उसे आप जाइंट प्रिंटर या और एडवांस प्रिंटर बना के बेचोगे, सो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो जिसे हम यूज़ नहीं कर रहे, या तो हमने उसे रीसेल पर्पस के लिए लिया है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अब इसका मैं बहुत एक ईजी सा एग्जांपल देती हूँ गाइस। जैसे एक पर्सन है, इसका नाम है ए। ठीक है, ये अपने खेत में गन्ने उगाता है। ठीक है, क्या उगाता है, ये अपने खेत में गन्ने उगाता है। अब ये बहुत खुश है। ठीक है, ये बहुत खुश है। अब इसके जो गन्ने हैं वो जाते हैं बी के पास। बी भी बहुत खुश है। बी क्या करता है, बी की बहुत सी बड़ी शुगर मिल है। अब यहाँ पर वो गन्ने आते हैं गाइस और उन गन्नों से शुगर बनती है। अब बी इन शुगर्स को कहाँ पहुँचाता है, हमारे सी के पास। सी एक मोटा सा बंदा है जिसका नाम है, जो कि मिठाई वाला है, और उसका नाम है मीठा लाल। क्या नाम है इसका, मीठा लाल। सी का, अब सी नहीं बोलेंगे, अब हम उसे मीठा लाल बोलेंगे। ठीक है, सो ए ने गन्ने उगाए, ए ने गन्ने उगाकर बी को बेचे, बी ने उसकी शुगर बनाई। अब मीठा लाल ने उस शुगर को खरीदा और उसकी बहुत सारी मिठाई के डब्बे बना दिए। ठीक है, अब ये डब्बे तैयार है मार्केट में बिकने के लिए। राइट गाइस, सो ये जो पहली चीज़, तो गाइस इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो होती है ना, जिसके अंदर ए बी सी तीनों लाइज हैं, ये आपकी प्रोडक्शन बाउंड्री है। यानी कि अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर आपका सामान है। जब वो बनकर तैयार होकर मार्केट जाता है तो वो आपका फाइनल गुड बन जाता है। ठीक है, अब एक चीज़, शुगर इसके लिए क्या है गाइस, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि इसने उसे बेचना है, इसे वो उसे यूज़ नहीं कर रहा। इसके लिए शुगर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो भी उसे यूज़ नहीं कर रहा, उसे रीसेल पर्पज़ है। बी ने जब गन्ने खरीदे थे जिससे शुगर बनाई है, यानी कि गन्ने उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स थे, वो यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ पर भी वो इंटरमीडिएट। अब मार्केट में जब वो मिठाई आ जाएगी तो वो हमारी फाइनल गुड्स बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आए। सो आपका प्रोडक्ट फाइनल है या इंटरमीडिएट है, इट्स डिपेंड अपॉन इट्स यूज़। कैसे, अब यहाँ पर इसने जो चीनी बनाई, इसने वो चीनी 4 बंदों को बेच दी, 4 बंदों को बेच दी उनके घर में यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इन बंदों के लिए वो क्या बन गई गाइस, फाइनल गुड्स। क्या बन गई, फाइनल गुड्स बन गई। यानी कि यहाँ पर एक बंदा आया था, ठेंगालाल। ठीक है, अब ठेंगालाल के लिए जो चीनी उसने खरीदी अपने घर के लिए, वो उसके लिए फाइनल गुड्स है, जबकि मीठा लाल के लिए वही चीनी इंटरमीडिएट गुड्स है। सो उसके यूज़ पर डिपेंड करता है। अगर आप उसे खुद यूज़ कर रहे हो तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है, और अगर आप उसे फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करोगे तो वो आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर आप खुद यूज़ करोगे तो फाइनल गुड्स है, और अगर आप उसे फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करोगे तो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इससे आपको याद रखना है किस पर डिपेंड करता है, ये उसके यूज़ पर। ठीक है,
लाइक प्रिंटर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, चीनी का दिया। अब गाइज इसका कंसेप्ट का यूज़ कहाँ होता है, देखो जो फाइनल गुड्स हैं, हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में या डोमेस्टिक इनकम, देश के अंदर की इनकम को कैलकुलेट करने में सिर्फ फाइनल गुड्स का यूज़ करते हैं हम। यानी कि अगर हम इसे भी गिनेंगे, इसे भी गिनेंगे, इसे भी गिनेंगे, तो देखो गन्ने की कॉस्ट शुगर में ऐड है, इस शुगर की कॉस्ट मिठाई में ऐड है, तो मतलब आप सोच रहे हो कि कितनी कॉस्ट ऐड होती रहेगी, जिसे डबल काउंटिंग कहते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो इस तरीके से हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को लेते हैं कि मिठाई इतने की बनी है, जो चीनी इसने इसको बेची है वो हम मिठाई वाले अमाउंट में ऐड है ऑलरेडी, तो हमें उस चीनी को अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो फाइनल गुड है, ठीक है, जो बनकर मिठाई आ रही है, ये हमारे लिए मिठाई डायरेक्टली कंज्यूम करी जाती है ना गाइस। सो फाइनल गुड जो होता है वो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों में इंक्लूड किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि जो रीसेल पर्पस के लिए है, अब इसके लिए शुगर जो थी वो रीसेल पर्पस के लिए थी, सो उसने ऑलरेडी उसे रीसेल करा, राइट, उसने उसे मीठा लाल को बेचा, तो उसे ना तो हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे ना ही नेशनल इनकम में करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, हमें अपनी इंटरमीडिएट गुड्स को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि हम उसे अपने जो आगे बताऊंगी मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से लेस करते हैं। यानी कि हमें अपने फाइनल गुड्स को कंसिडर करना होता है। भाई चीज़ कितने की बन के तैयार हुई है, 20 रुपये का ये ला है, 30 का ये ला है, 50 का ये ला है, ये मत बताओ कितने का सामान तैयार हुआ, उस पर फोकस करो। तो हम फोकस फाइनल गुड्स पर करते हैं। फाइनल गुड्स में कोई भी नई वैल्यू ऐड नहीं करी जाती, जो मार्केट में वैल्यू आई है वो उसकी फाइनल है, और उसमें अभी हमने और कुछ ना फर्दर प्रोडक्शन करना, ना ही फर्दर वैल्यू ऐड करनी होती है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स अगर जो भी है उसमें गाइस फर्दर वैल्यू ऐड करी जाती है, और तभी उसको और ज़्यादा रेट पर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड कर कर बेचा जाता है। सो इंटरमीडिएट गुड्स जो कि रेडी नहीं है यूज़ के लिए, नो रेडी फॉर यूज़, उसमें और वैल्यू ऐड करी जाती है। अब अगर इसने जो मिठाई खरीदी है, मिठाई बनाई, चीनी यूज़ करी है, अब यानी कि इसमें ये क्या करेगा, उसकी और वैल्यू ऐड करेगा अपना प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं गाइस, जो अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जो अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री में अभी भी इन रहते हैं। एक चीनी गाइस, जो चीनी का एग्जांपल मैंने दिया है, एक चीनी इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स थी, तो वहीं अगर उसको ठेंगा लाल ने खरीदा था तो वो उसके लिए क्या थी, फाइनल गुड्स थी। तो मेन जो चीज़ रहती है गाइस वो रहती है उसके यूज़ पर। अब गाइस मैंने आपको इसमें एक चीज़ और बतानी है, अगर कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स पूरे साल में यूज़ नहीं हो पाता, तो हम उसे फाइनल गुड्स मानते हैं। इसका एक बुक में एग्जाम्पल भी दिया गया है, जो आपसे पूछा जाता है कि भाई अगर आपके पास 10 टन कोयला था और सिर्फ 7 टन कोयला यूज़ हो पाया, और 3 टन जो कोयला है वो अभी बचा पड़ा है, फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हुआ है, तो क्या आप उससे नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे, वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। सो गाइस, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स आपका पूरे साल जो यूज़ हो गया वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन अगर कोई भी, जैसे अब ये मिठाई की दुकान में से अगर जो चीज़ें बिक गई वो तो फाइनल गुड्स था, ठीक है। जैसे मैं कोयले का ये एग्जांपल देती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। कोयला अब जो बचा पड़ा है, जो यूज़ हो गया चीज़ें बनाने में, ठीक है, वो तो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन जो बच गया, जो रिमेन अनसोल्ड है, यानी कि जो रिमेन अनसोल्ड है, वो आपका फाइनल गुड्स बन जाता है, ठीक है। उसे एज अ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम उसकी मानते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।